अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट को सुन रहा था जो कि मेरा फेवरेट पॉडकास्ट शो है जो कि जीशान शेख का, जिनका एक यूट्यूब चैनल है सीकेन, और उनका एक अलग से एक यूट्यूब चैनल है जीशान शेख, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज आई थिंक ये जो इन्होंने अलग से बनाया जीशान ने, एक कॉलेज स्टूडेंट होते हुए बुक समरी बनाते हुए इन्होंने बहुत अच्छा अपना सीकेन नाम से यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया सेटअप किया। बट साथ ही में अब नाउ एक अलग चैनल बनाया है जीशान शेख, जहाँ पर वो इंटरव्यू लेते हैं, मतलब पॉडकास्ट, इट इज़ अ कम्प्लीटली पॉडकास्ट मतलब चैनल। ओके, सो कई सारे गेस्ट को बुलाते हैं और मैं इनके ये सारे वीडियोस में देखता हूँ। ओके, मतलब मोस्टली ड्राइव करते हुए, चलते फिरते, वॉक करते हुए, और बेसिकली क्या है कि काफ़ी वैल्यू यहाँ पे मिलती है। और एक नया अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट आया, स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर प्रांजल कामरा। ओके, सो इनका मैंने मतलब थॉट्स रिलेटेड टू फाइनेंस जो भी इन्होंने सब बताया, मतलब इट वाज एन अल्टीमेट पॉडकास्ट। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डेफिनेटली वॉच इट। बट बीच में इन्होंने थोड़ा सा शेयर किया था अपने थॉट्स रिलेटेड टू एमएलएम स्ट्रक्चर के बारे में, एमएलएम कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स, इनका थॉट प्रोसेस उन्होंने शेयर किया था। तो उसी के ऊपर बस मैं अपना कोई थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहूँगा। ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर माई परसेप्शन, ओके, अबाउट एमएलएम, बिकॉज आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग, इन्होंने खैर क्रिप्टो के बारे में भी बोला है, बाकी चीज़ों के बारे में बोला हुआ है, तो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने कुछ बोला हुआ है, तो आई थिंक आई शुड मतलब रिप्लाई टू दिस। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ये छोटा सा जो सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट है, थोड़ा सा उसको सुनते हैं, एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई कमेंट्स ऑन दिस। ओके, सो लेट्स हियर देम। ओके, जिशान, यस। ठीक है भाई, और एमएलएम से रिलेटेड बात करना चाहिए। So they wanted to discuss about MLM. Let's see. हाँ सर, जो पूछे। ठीक है, देखो मैंने ना एमएलएम मैंने भी किया हूँ एमएलएम में, और कुछ चीज़ें ना, हाँ कंट्रोवर्शियली बात है, मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है इस चीज़ पे बात करना, बिकॉज मैं ऐसा जानता हूँ लोग है ना बहुत पैशनेट रहते हैं एमएलएम के लिए, और कुछ लोग नहीं रहते हैं। मैं एमएलएम में घुस चुका हूँ और मैंने इसको दोनों पर्सपेक्टिव से मैं देख चुका हूँ, और मुझे समझ में आता है कि दोनों में कुछ अच्छा ही ऑब्वियसली कुछ है। जैसे मैं अच्छा ही गिना देता हूँ, एमएलएम में हमने देखा ना लोग की ना पर्सनैलिटी थोड़ी बिल्ड करने पर लोग काम करते हैं। एक चीज़ लोग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से होती है, और एंड आई टोटली एग्री। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप आते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। दैट इज़ अ कंप्लीट, मैं बोलूँगा कि कंप्लीट पैकेज, प्रैक्टिकल एमबीए काइंड ऑफ थिंग यू कैन कॉल इट। ओके, जो चीज़ मेरे को थोड़ा पीछे लगती है ना, वो ये रहती है कि जो सपने दिखाए जाते हैं ना, वो बहुत बहुत माइन्यूट लोगों के पूरे हो पाते हैं, और एक तो जैसा बोलते हैं पिरामिड स्कीम होती है, तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे जो जिशान बोल रहे हैं, आई टोटली एग्री विद दिस, कि जो सपने दिखाए जाते हैं, जो एक फॉल्स प्रोमिसेस बनाई जाते हैं, एक बड़े बड़े चेक दिखा के जो एक पर्सन को मतलब उसका अटेंशन ग्रैब किया जाता है, तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग, और कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज में चेंज भी हो रही है अभी। यस, आई एग्री विद दिस पॉइंट। कुछ अपने ओपिनियन क्या है? जी सर, मतलब एक जो आपने अच्छी बात बोली ये तो है कि वो एमएलएम एक ऐसी जगह है जहां आपको फ्री में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आई थिंक वो रिपीट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब बढ़िया है, आगे देखते हैं। मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री में आप सीख सकते हो और बहुत अच्छा सीखोगे। अब सर नेगेटिव्स पे आते हैं। मतलब मैं बोलूँ ना कि कुछ नेगेटिव चीजें हर एमएलएम कंपनी में कॉमन होती है सर। जैसे एक, और मैं अपन बाद में आएंगे सेकंड रीजन पे कि वो क्यों ऐसा करती है। पहला सर, हर एमएलएम कंपनी क्लेम करेगी कि उनके प्रोडक्ट्स ना अच्छे नहीं है, बेस्ट है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनके हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वैसा और इंडस्ट्री में कोई नहीं बना पाया। तो अब आई थिंक यहाँ पे जो प्रांजल बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। जैसे मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ऐसा बोला जाता है कि हमारा बेस्ट टूथपेस्ट है, हमारा बेस्ट एलोवेरा है, हमारा बेस्ट हनी है, हमारा बेस्ट साबुन है, हमारा बेस्ट सब चीज़ें हैं, बेस्ट शैम्पू है। तो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड आया ना बेस्ट, जो कि यहाँ पे प्रांजल बोल रहे हैं कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने आप को क्लेम करती है कि मैं बेस्ट हूँ, और ये कह रहे हैं कि अगर आपका टूथपेस्ट बेस्ट है तो, लेकिन कोलगेट तो चले आ रहा है इतना टाइम से, और लोग कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट कहाँ है? मतलब अगर आप चलो बेस्ट हो भी तो अगर एक आध कैटेगरी में बेस्ट हो गए तो ठीक है, लेकिन हर एक कैटेगरी में, मतलब कि डिटर्जेंट भी आपका सबसे बढ़िया है, ठीक है, साबुन भी आपका सबसे बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर एक चीज़, दैट्स अ प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग की जो मार्केटिंग जिस तरीके से हुई है, जो मेरा थॉट है वो ये है कि कई सारे लोगों ने, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओके, जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, कई बार बोलते हैं कि वी हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो लेकिन कंपनी नेवर क्लेम्स दिस। ओके, अंडरस्टैंड दिस, कंपनी नेवर क्लेम्स दिस, बट ऑब्वियसली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसको मार्केटिंग करने के लिए ये सब चीज़ें बोलते हो। ओके, लेकिन अगर सिमिलरली अगर हम बात करें किसी और मार्केटिंग की, अगर हम क्या वाहियात मार्केटिंग होती है, थम्स अप पी के कोई पहाड़ों में कूद रहा है, वहाँ से कहीं भाग रहा है, तैर रहा है, कुछ कर रहा है, थम्स अप पी के, हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो भी तो मार्केटिंग है। सिमिलरली एक और मार्केटिंग वही बोली जाती है कि वो किसी ने डिओड्रेंट लगाया और लड़कियां सब पास में आ गई अपने आप ही, तो ये सब वाहियात मार्केटिंग, मतलब दिस इज ऑल टू ग्रैब अटेंशन, राइट? सो ये जो बेस्ट वर्ड जो आया ना, बेस्ट वर्ड इज नॉट गिवन बाय द कंपनीज। ओके, कंपनी ऑलवेज शेयर दैट दिस इज द टूथपेस्ट, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर क्या क्या कैसे बनाया गया, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे कैसे काम आ सकता है, एंड दे क्लेम, कंपनी क्लेम कि ये बेस्ट क्वालिटी है, दिस इज अ गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर यू। ओके, नाउ ये जो बेस्ट वर्ड है, बेस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, खासकर जिन्होंने एमवे का भी नाम लिया, बाकी सब कंपनीज का नाम लिया, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनीज साथ में ये भी शेयर करती हैं कि इनका क्वालिटी क्या चेक्स हैं, किस तरीके से मतलब कौन कौन से
सर्टिफाइड कंपनी है कि नहीं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, कितने टेस्ट हुए इसके ऊपर, ये सब चीज़ें कंपनी शेयर करती है। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि हमारा उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बढ़िया, बट आई थिंक कंपनीज डू नॉट क्लेम दिस। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। आई थिंक कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग मार्केटिंग करते हैं इसकी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। तो आई एग्री विद दिस पॉइंट। ओके, तो अब अपन सर किसी भी एमएलएम कंपनी का अपन नाम ले लें, जैसे मैं एमवे बोलूं, जिनके पास ना सर एसकेयूज बहुत है, मतलब प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत है। आप यही सेम चीज वेस्टीज में देखोगे, सेम यही चीज आरसीएम में देखोगे, बहुत सारी प्रोडक्ट वैरायटी। अब कोई एक को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर इनमें से कंपनियां, ऐसी कंपनियां क्या बोलेंगी, हमारा टूथपेस्ट भी बेस्ट है, हमारा डिटर्जेंट भी बेस्ट है, जो ना सर फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, रेवेन्यू वाइज कोलगेट शायद पूरी एमवे से बड़ी होगी, और कोलगेट अपना पूरा आर&डी जो पैसा और टूथपेस्ट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, एक बड़े कॉमेडी में कोई एक मैंने कहीं ना कहीं रील देखी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, और किसी ने बोला हाँ हाँ, तो उसने बोला आपके टूथपेस्ट में नमक होगा भले ही, लेकिन हमारे टूथपेस्ट में BMW है। ओके, तो ये सब चीज़ी वर्ड्स हैं, ये सब मार्केटिंग के कुछ वर्ड्स हैं, फाइन वर्ड्स हैं एक तरीके से, लेकिन यही फाइन वर्ड्स अगर आप अटैक कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM को अटैक कर रहे हो, तो हर एक उस मार्केटिंग को अटैक करो। जैसे शाहरुख खान वो जुबान केसरी खा रहा है और सोडा बेच रहे हैं, कोई इलायची बेच रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो, मतलब एक तरीके से वो पिक्चराइज कर रहे हैं एक पर्सन के माइंड में, कि एक इमेज बनाई जाती है कि रईस लोग ये खाते हैं, ओके, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये सारे के सारे कोट्स बनाए जाते हैं, राइट। सो क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में BMW है, दैट्स अ चीजी लाइन। ओके, तो दैट्स अ मार्केटिंग थिंग। ओके, बट यहाँ पे MLM में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यू कैन नॉट से कि MLM में कोई दिक्कत है। कमाती है, उसका एक हिस्सा सिर्फ टूथब्रश और टूथपेस्ट बेटर करने में लगाती है। तो एमवे कोलगेट से बेटर टूथपेस्ट बना ले, ये इम्प्रॉबेबल है। चलो उसने बना लिया, लेकिन फिर वो HUL से अच्छा डिटर्जेंट भी बना ले, वो PNG से अच्छा शैम्पू भी बना ले, हर कैटेगरी में वो बेस्ट हो जाए, पॉसिबल नहीं है सर। आई थिंक आई एग्री विद दिस पॉइंट। अगेन मैं बोला कि यहाँ पे मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं वो चीज़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो इसलिए इस तरीके से दिखता है, बट कंपनी कभी नहीं कहती है कि, कोई भी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी कंपनी ये कहती है कि किसी भी ऐड में कि, जैसे फॉरएवर का कोई ऐड मैंने या एमवे का कभी ऐड नहीं देखा कि मेरा टूथपेस्ट कोलगेट से बेटर है, मेरा टूथपेस्ट एमवे वाला कभी नहीं बोलता कि फॉरएवर, कंपनी कभी नहीं बोलती, बट हाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर डेमो देते हुए ये सब चीज़ें करते हुए वो सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग, बट कंपनी नेवर क्लेम। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद MLM। ओके, अंडरस्टैंड लॉजिकली। और ये उनको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनके प्राइसेस हाई होते हैं। तो वो हाई प्राइस के लिए कस्टमर के दिमाग में एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करनी है कि ये 10 गुना 5 गुना महंगा क्यों है, क्योंकि ये बेस्ट है। वो बेस्ट हो नहीं सकता सर, एक आध हो सकता है, एक क्रॉस कैटेगरी नहीं, लेकिन प्रोडक्ट्स क्योंकि उनके महंगे हैं। अब प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं सर, क्योंकि इतना सारा आपको ये जो लेबर फोर्स आपने तैयार की है, उनको आप सैलरी तो दे नहीं रहे। HUL तो क्या सैलरी दे रहा है, तो जो उसके बाद प्रॉफिट्स हैं उसके, वो उसके पास आ रहे हैं, वो डिसाइड कर सकता है क्या करना है। लेकिन MLM में आप कहीं भी सैलरी पे आउट नहीं कर रहे हो, तो आपको हर लेवल पे कमीशंस देने हैं, और ऊपर वालों को तो बहुत ज्यादा देने हैं, वो तो अपने 20 डाउनलाइन से पैसे लिए जा रहे हैं। तो ऊपर वालों को बहुत ज्यादा अमीर होना है सर, बहुत ज्यादा अमीर होना है, तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखना है, हाई। देखिए, जहाँ तक कि ये जो बात है कि MLM के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं, मैं भी जरा यहाँ पे देख रहा था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये एक हमेशा से डिबेट रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, और आई थिंक ये प्रांजल ने इन्होंने जो चीज़ें शेयर करी हैं, मतलब आई डिसएग्री विद दिस, कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट के प्राइस इसलिए हाई होते हैं क्योंकि कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ओके, द रीज़न, मतलब क्यों हाई पहले अलग बात करते हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हो एक्सपेंसिव, तो किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं फॉलोवर की बात करूँ तो 200 रुपये का भी प्रोडक्ट है, 200-250 रुपये का भी प्रोडक्ट है, और जाकर 8-9 हज़ार रुपये का भी प्रोडक्ट है। इट ऑल डिपेंड्स। अब आप कंपेयर करो, जैसे अगर हम एक लिप बाम की बात करें, ओके, जैसे मान लीजिए फॉरएवर का ये एलो लिप्स है, ओके, अगर हम एलो लिप्स की बात करें तो आई थिंक इसके MRP 250 के आसपास कुछ है, लेकिन ऐसे ही कई सारी कंपनीज है, फॉरेस्ट एसेंशियल हो गई, और भी कुछ कंपनीज हैं जिनके लिप बाम बहुत महंगे हैं, 400-500 रुपये के भी होते हैं। तो विद हूम वी आर कंपेयरिंग, दैट्स अ क्वेश्चन, किससे आप कंपेयर कर रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो इनका ये कहना है कि इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कमीशन, बट आपको नहीं लगता है कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, या फिर आप इवन एक पेन भी ले रहे हो, ओके, जैसे ये पार्कर का पेन है, अगर आप एक पेन भी ले रहे हो, मान लो 100 रुपये का पेन है, लेकिन ये जो पेन कौन डायरेक्टली, कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच रही है, इस पेन को बेचने के लिए भी आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सब चीज़ें, सब लोग चाहिए होते हैं, एंड एवरीबडी कीप देयर मार्जिन, एंड देन फिर बाद में शाहरुख खान आएगा, शाहरुख खान ने बोला आहा, और कस्टमर का पैसा स्वाहा, विच मीन्स कि आपको मार्केटिंग में भी रुपये खर्च करना होता है। ये रुपये कहाँ से आ रहा है, ये रुपया कंपनी खर्च करती है। पार्कर के पेन की ऐड कौन कर रहा है, करोड़ों रुपए उसको जा रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रहे हैं, तब जाके पार्कर का पेन अगर 100 रुपये का है, तो कहीं ना कहीं ये है 10-15 रुपये का ही, कंपनी से निकल के जा रहा है, लेकिन ये मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्योंकि एक प्रॉपर चेन है, ठीक है, मतलब एक सेलिंग प्रोसेस है प्लस मार्केटिंग होती है, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलरली। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द शाहरुख खान, ओके। तो
शाहरुख खान को बस आहा बोलना होता है और कस्टमर को वैसा सुहा हो जाता है, कहने मतलब ओके, एक चीज़ी वर्ड है अगेन, आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि शाहरुख खान को कोई मतलब नहीं कि हिंडा की गाड़ी बिकी कि नहीं बिकी, या फिर वो फिर गोरे करने वाली क्रीम बिक रही है नहीं बिक रही, उसको उससे कोई मतलब नहीं होती, वो तो बस ऐड कर दिया उसने रुपये ले लिए। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम किसी को शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कोई ले लेता है, तो देन प्रोडक्ट लेने के बाद हमें कमीशन मिलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि वहाँ पर भी अगर चीज़ 15 रुपये की है, 20 रुपये की, लेकिन बिक्री 100 रुपये की, यहाँ पर भी एक यहाँ पर यही जो कमीशन है, वो जो कमीशन आप दूसरे लोगों को बांट रहे हो, वही कमीशन आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट रहा है। तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम इन दिस? तो बिजनेस के एंगल से हम देखें तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिजनेस प्रोसेस, इट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस। सिमिलरली इन एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कजाबी मैं खोलता हूँ dnaclub.in/kajabi, कजाबी इज अ टूल विच आई एम यूजिंग टू बिल्ड माई ऑनलाइन बिजनेस, और कजाबी का मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ, और कजाबी मेरे थ्रू जैसे अगर डायरेक्टली कोई प्राइसिंग में जाएगा तो इट इज़ $149 इस तरीके से $199। ओके, अगर मंथली में जा रहा है $149 का ही है, तो $149 USD इन INR अगर हम निकालें, ओके, $149 USD इन INR निकाले तो 12,000 समथिंग है। लेकिन कजाबी क्या करती है, कजाबी की जो एफिलिएट प्रोग्राम है, ओके, अगर मैं कजाबी पार्टनर्स में जाऊँ, कजाबी पार्टनर प्रोग्राम, ओके, पार्टनर डॉट कजाबी, तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओके, तो कजाबी इज अ टूल, और इसका जो पार्टनर प्रोग्राम है, यू कैन सी माई फोटो हेयर, ओके, तो मेरी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई एम एफिलिएट पार्टनर ऑफ कजाबी। तो कजाबी क्या करता है, कजाबी गिव्स 30% कमीशन, कजाबी 30% कमीशन देता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर। तो सोचो 30% तो हमें मिल गया, प्लस इनके पास अपने एम्प्लॉइज़ भी हैं, प्लस और भी इनके बहुत सारे खर्चे हैं, प्लस ये खुद भी मार्केटिंग करते हैं, तो इनका भी खर्चा है। अगर $149 का ये 12,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, तो इनका भी खूब सारा खर्चा होता है, राइट। तो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गुड क्वालिटी, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी बैड क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ रहा था कि अगर इफ़ अगर अगर कंपनी इफ कंपनी इज सेलिंग पुअर क्वालिटी एट हायर प्राइस, अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ओके, मैं ये आप देख सकते हो, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, इफ अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज इफ अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज सेलिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, बट अगर एक कंपनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को क्लेम करे कि मेरी गुड क्वालिटी है, और वाकई में गुड क्वालिटी अगर बना के रखा और लॉन्ग टर्म चल रही है, जैसे एमवे, फॉरएवर, हर्बल, दीज आर दी कंपनीज जो कि बहुत पुरानी कंपनीज हैं, दे क्लेम दैट देयर प्रोडक्ट आर गुड क्वालिटी, एंड जो भी कितने सारे टाइम निकल 4 डिकेट्स निकल चुके हैं, एंड दे हैव प्रूव्ड, ओके, दैट देयर प्रोडक्ट इज रियली गुड क्वालिटी। सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ कंपनसेशन प्लान, सो आई थिंक दैट्स अ बिजनेस मॉडल। एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक बिजनेस मॉडल है, ये भी एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग टू मतलब IPL में रुपया खर्च करना, इंस्टेड ऑफ क्रिकेट टीम पे रुपया खर्च करना, किसी एक्टर को के ऊपर रुपये खर्च करना, बेटर ये कि डिस्ट्रीब्यूटर को दो। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? रखना है तो जस्टिफिकेशन लाना है कि हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, तो पूरा नैरेटिव गड़बड़ चलता है सर। अब सर मेरे को जो स्ट्रक्चरली MLM से प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि आप बहुत अमीर बन सकते हो, बहुत ज्यादा, कोई लिमिट नहीं है। फिर वो आपको टेस्टिमोनियल्स और एग्जांपल देंगे कि मंथली इनकम 1 करोड़, 5 करोड़, ऑडी, फॉरेन हॉलिडे, ये वो। सर कभी भी ना अगर आप बेस्ट पॉसिबल केस का एग्जांपल दोगे टू सेल प्रोडक्ट्स टू एवरीवन, तो ये बहुत मिसलीडिंग है सर। ऐसे तो ना अगर कोई सिगरेट पीता है और 105 साल जिया है, तो सिगरेट कंपनी बोले सिगरेट पियोगे तो 105 साल जियोगे, तो ये गड़बड़ है सर। लॉटरी में भी लोग अमीर होते हैं, तो अगर हम हमेशा बोलने लगे कि ये टिकट खरीदोगे तो लॉटरी लग जाएगी, तो ये मिसलीडिंग है सर। लॉटरी में हमेशा ये बोला जाता है टिकट खरीदोगे तो आपका 1 इन अ मिलियन चांस है कि आप अमीर बनोगे। MLM में बोला जाता है आप अच्छे से करोगे तो आप बन जाओगे, 1 इन अ मिलियन चांस है, ये कोई नहीं बोलता। और चांस तो 1 इन अ मिलियन ही है ना सर, क्योंकि अगर एक देश में सर 200 लोग हैं और हर एक को अपने अंदर 5 लोग या 10 लोग बनाने हैं, तो पहले ने अपने अंदर 10 लोग बना लिए, 10 ने अपने अंदर 100 लोग बना लिए। अब वो 100 लोग मेंबर ही इसलिए बने कि उनको बोला गया आप अपने अंदर 10 लोग बनाओगे तो आप अमीर बनोगे, लेकिन वो 100 लोगों के पास ना सर आबादी नहीं है, देश में बचे ही 100 लोग हैं। हाँ, एक टाइम बाद खत्म, वो किसको बनाएंगे? राइट। देखिए, ये मैं कई सारे लोगों को सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली कभी ना कभी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। आई थिंक ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। ओके, पहली बात तो ये है कि यहाँ पहले इन्होंने बोला कि वन इन मिलियन चांस होते हैं सक्सेस के। देखिए 1 इन मिलियन, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं बताता हूँ एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं उनसे नहीं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनका कोई स्किल सेट चेक नहीं होता, बस उनसे ही चेक किया जाता है कि अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है, 18 साल से ऊपर के हो और स्टार्टर किट ले सकते हो तो कम एंड ज्वाइन। तो यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तब भी आप आ सकते हो, जो कि गुड थिंग है, ठीक है। और आप चाहे आपकी एज चाहे कितनी भी हो, आपने चाहे कोई भी डिग्री कर रखी हो, आप चाहे कहीं की भी रहने वाले हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं होती। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग आते हैं, आई एग्री विद दिस पॉइंट कि लोग आते हैं बड़े बड़े सपने देखकर, और उनका वो सपना जो पैशन है वो होता है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो, बिकॉज दे कम विद द फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू करेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग कि डोंट गिव एनी फॉल्स एक्सपेक्टेशन। बट ये जो बात है कि 1 इन मिलियन सक्सेसफुल होते हैं, नहीं, जो काम करता है वो सक्सेसफुल होता है।
बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर सक्सेस रेट की बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब 1 in a million ही स्टार्टअप्स ही चलते हैं क्या? नहीं। तो इवन शार्क टैंक में भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं और कई सारे स्टार्टअप चले हों, कई सारे स्टार्टअप चले भी नहीं। तो देखिए ये जो बात है ना, कोई अगर सही तरीके से इस बिजनेस को समझ के करेगा, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद डिफरेंट एटीट्यूड, ओके, बट कोई सही तरीके से इस बिजनेस को करके समझ के करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा। आजकल डिजिटली सब काम हो रहे हैं, देर इज 100% चांसेस ऑफ सक्सेस। कहाँ कैसा बोल सकते हो कि यहाँ पे सक्सेस की 1% चांस है या 2% 5%? नो, देर आई एम टेलिंग यू ओके दैट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो, स्किल सेट डेवलप करते हो, ये तो वही कोई भी बिजनेस करोगे आप, अगर आप माइंडसेट स्किल सेट वो सब चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे हो उस बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप 100% फेल होगे। लेकिन अगर आप माइंडसेट स्किल सेट डेवलप कर रहे हो प्रॉपर्ली, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह कर रहे हो, बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, सम टाइम करते हैं। तो इफ यू आर डूइंग दिस सम टाइम, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ओके। सो द थिंग इज there are 100% chances of success if you adapt, if you continue adapt yourself, you are ready to learn। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पाने के लिए। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये कह रहे हैं 1 or 2% सक्सेस रेट, मैं बोल रहा हूँ 100% सक्सेस रेट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ की जो ये बोल रहे हैं एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगर आप एक कंट्री में से 200 लोग हैं, सब लोग 10-10 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि आईफोन, अगर हर कोई आईफोन यूज़ करने लग जाएगा, ठीक है, तो अगर हर कोई आईफोन यूज़ करने लग जाएगा तो फिर एप्पल कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन एप्पल कंपनी क्या बोलती है, अगर हर कोई आईफोन यूज़ करेगा तो उस केस में वही यूजर्स दोबारा से यूज़ करेंगे ना। वही अगर वही किसी ने आईफोन 12 में रखा तो वही अपग्रेड आईफोन 15 में करेगा। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मान लीजिए एक कंट्री में 200 लोग हैं और 200 के 200 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर भी लेते हैं, तो वही कस्टमर्स हैं, मतलब वही हम ही। देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी लोग नेटवर्क में होते हैं, वी जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग टू मेक मनी, बट अपार्ट फ्रॉम मनी, अगर हमको साथ में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट खुद भी तो यूज़ करेंगे अपनी कंपनी के, ओके। हर एक कंपनी में कुछ मिनिमम कुछ परचेस करनी होती है अपने सेल्फ यूज़ के लिए, या सेल करने के लिए, दूसरे लोगों को एज अ सैम्पलिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। तो अगर हमारी पूरी वॉल्यूम जनरेट हो जाए, मान लो एक कंट्री में 200 लोग हैं, इनका एग्जाम्पल, 200 के 200 लोग अगर ज्वाइन भी कर लें और शिद्दत से काम करें, पहली बात तो हर कोई काम भी नहीं करता, कुछ लोग तो आते हैं बस देखते हैं, कभी देखते हैं रुपए आएंगे तो काम करेंगे, भाई काम करोगे तो रुपये आता है, राइट। अगर चलो 200 लोग शिद्दत से काम भी करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, एक दूसरे के मतलब टीम में आप लोग हो और जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप यू जनरेट वॉल्यूम। पहली बात तो ये सिचुएशन कभी बनी नहीं सकती है कि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, वो भी आप ही की कंपनी को, वो भी आप ही के नेटवर्क को, ओके। लोग एक कंपनी को ज्वाइन करके दूसरी कंपनी में भी जाते हैं, लोग एक काम को छोड़ के दूसरे काम में भी जाते हैं। ये तो भी बात हो गई कि अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेगा तो कोई जॉब कौन करेगा? अगर हर कोई, जैसे बीच में आईटी बूम आ गया, अगर हर कोई आईटी का काम करेगा तो कोई मजदूरी का काम कौन करेगा? तो एवरीबडी विल नॉट डू एवरीथिंग, ओके। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज अ बिजनेस, सम पीपल आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। सो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बनाई है जो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो अगेन ये एक फालतू की डिबेट है। आई थिंक आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस पॉइंट। तो स्ट्रक्चरली ये गिवन है कि 95% लोग उस स्कीम से कभी अमीर नहीं होंगे, वो अपने ऊपर वालों को अमीर बनाएंगे। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट। तो स्ट्रक्चर ही स्कैम है सर, स्ट्रक्चर ही एक बात बताइए, अंदर स्ट्रक्चर स्कैम हो नहीं सकता, ये मैंने जैसे आपको बताया। की बात है, मैंने ना 4-5 साल पहले एमएलएम के अंदर काम करके मत अमीर बनो, एमएलएम कंपनी खड़ी कर फिर अमीर हो। बिल्कुल सर, उस पे मेरे को बोला था ये चीज, और तब मैं कि अगर प्रोडक्ट वैरायटी ज्यादा होगी ना, तो सबको पता है कि प्रोडक्ट बिकने नहीं वाले, वो प्रोडक्ट 10 गुना महंगे, मिडिल क्लास क्या खरीदेगा? वो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा इसलिए ताकि ऊपर वाले नीचे मेंबर बनाए और उनको बोले आप तुम अपने घर में ना पूरा राशन, पूरे बाथरूम का सामान, पर्सनल केयर का सामान सब इसी कंपनी का खरीदो, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको मेंबर बनाने को मिल नहीं रहा है, वो अपने टारगेट कैसे पूरे कर सकता है? खुद ही कंज्यूम कर करके। एक्चुअली ये जो बात है कि मेंबर बनाने को मिल क्यों नहीं रहे, क्योंकि पीपल डोंट नो हाउ टू डू दिस बिजनेस। अगर वो सीखेंगे बिजनेस को कैसे करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, अगर आप सीखते हो तो फिर आपको लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग बहुत हैं, ओके। तो आई थिंक अगेन ये वही सब घुमा फिरा के वही 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको वो बोल रहे हैं, बट टेक्निकली देयर इज नो प्रॉब्लम विद एनी नेटवर्क मार्केट। मतलब नेटवर्क कुछ कंपनीज है जो गलत कर रही हैं, तो मतलब ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ कंपनी मतलब गलत काम कर रही है, तो वो सब कंपनी हटती भी जा रही है, बंद होते जा रही है। लेकिन जो जेन्युइन कंपनीज हैं, यू कैन नॉट से दैट। और आखिरी में आई थिंक इन्होंने बोला भी था कि कुछ कंपनीज अच्छी भी हैं, ओके। तो आई थिंक यस, जो कंपनीज अच्छी हैं, जिसका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। वो जितनी बार कंज्यूम करेगा ऊपर वाला अमीर बनेगा। चलो कि मैक्सिमम लोग एआई बनाते हैं, हाँ कुछ जी। कंपनी शायद अच्छी होंगी, बट जी। वो बहुत सोच समझ के जाना जो भी चीज कर। अगर आपको सिर्फ ना मेरे को पर्सनैलिटी बनाने जाना है, सेलिंग सीखने जाने का है, ये सारी चीज के लिए ठीक है, आप कैसे कंपनी काम करती है, ऑर्गेनाइज टीम वर्क, ये सारी चीजें भी सीख जाओगे। बट सिर्फ अमीर बनने के लिए जा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बेस्ट वे। यस एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जो लास्ट में जो कंक्लूड करा था कि आप सिर्फ रुपए कमाने के लिए आ रहे हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। बट आपको नहीं लगता कि ये तो हर एक चीज़ में, हर एक इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा, बड़े बड़े लोग जो एडवाइजर्स होते हैं वो यही बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो सिर्फ रुपए कमाने के लिए तो मत करो। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करो सिर्फ रुपए कमाने के लिए तो मत करो। यू मस्ट हैव सम
पैशन, यू मस्ट हैव सम वाई कि आप इसको करना क्यों चाहते हो, योर व्हाट इज योर मिशन। ओके, सो अगर आपका मिशन है कि मैं कुछ लोगों की मतलब मल्टीपल लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो देन यू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, देन यू स्टार्ट ए बिजनेस। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यहाँ पर भी आप जो एक ट्रेंड है, ओके, जो कि पहले से चले आ रहा है, शो ऑफ, तो नाउ शो ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू शो अप। ओके, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट डिजिटल एसेट्स, जैसे ये लोग भी तो डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं, क्रिएट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल फाइंड दैट नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि ऑलरेडी हो ही रहा है, नेटवर्क मार्केटर्स आर गोइंग टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स, दे हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स। ओके, और यही चीज़ें अगर आप ऑनलाइन काम करोगे, डिजिटल एसेट्स बना के काम करोगे, देन देर इज़ नो स्टॉपिंग, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। ये जो एक ज़बरदस्त एक बिजनेस मॉडल है, आई थिंक ये बिजनेस मॉडल में आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे अरेबिक बोलने नहीं आती, बस इतना बोलना आता है, हल तकल्लम मालूका अल अरेबिया। ओके, बट मेरी टीम में एक ऐसा पर्सन है जो कि अरब कंट्री में है, वो अरेबिक में अगर वीडियो बना रहा है, कॉन्टेंट यूट्यूब बना रहा है, यूट्यूब में वीडियोज़, तो मैं अपने यूट्यूब से नहीं, दूसरों की यूट्यूब वीडियो से भी मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, यूट्यूब की दूसरों की यूट्यूब चैनल से भी आई एम ग्रोइंग माई बिजनेस, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। ओके, सो आई कैन मल्टीप्लाई अदर पीपल स्किल, अदर पीपल टाइम। ओके, तो इट इज़ अ हाईली लिवरेज बिजनेस। ओके, बट अगर आप नॉर्मली यूट्यूबर हो तो आप सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से रुपये कमा सकते हो, बट इमेजिन करो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपके डाउनलोड में 100 लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देमसेल्फ टू ग्रो देयर बिजनेस, बट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, देयर यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली योर एसेट, योर डिजिटल एसेट। तो बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगेन दिस पॉडकास्ट इज रियली गुड, बट मैंने अपनी कुछ थॉट प्रोसेस शेयर करे, अगर आपके भी कोई थॉट प्रोसेस आप भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में बिलो। ओके, एंड ऑल्सो चेकआउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। और मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑटोमेट करने का देखो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करी हैं, चेक करी हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में आई कॉल माई सेल्फ डिजिटल मार्केटर फर्स्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो मेरे एक ऑटोमेशन का वर्कशॉप है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन। ओके, एंड फ्राइडे सुबह 11 बजे और सैटरडे सुबह 11 बजे होगा। और मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट बैच का डिटेल आप देख सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन पे एनी अमाउंट, जितना अमाउंट आप चाहो उतना अमाउंट पे आप पे कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने की वर्कशॉप उतने की, ये 2 दिन की वर्कशॉप है, आपके ऊपर है कि आपको जितना पे करना है उतना पे कर सकते हो, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप। ओके, सो लर्न, ओके, अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट्स कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेट कैसे करें, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करें, डिजिटल एसेट्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये मत सोचो कि लोग कहाँ से मिलेंगे, ये सोचो कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको आप कैसे मिलोगे। ओके, सो यू हैव टू फ्लिप दिस थॉट प्रोसेस। सो मेक श्योर कि आप मेरे इस 2 दिन का जो वर्कशॉप उसको जरूर अटेंड करो, यू कैन पे एनी अमाउंट। ओके, तो दैट्स अ ब्यूटी। ओके, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।